आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। कोकन में जो आपदा आई हुई है उसे देखते हुए बहुत सारी NGOs ने, मिली तंजीमों ने, सियासी तंजीमों ने वहाँ पर मदद का हाथ बढ़ाया, मदद पहुँचाई है। मुमरा जमीयतुल उलमा की जो शाख है उसके सदर मौलाना करम हुसैन और उसके जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह पालनपुरी, ये भी वफद की शक्ल में परसों इन्होंने अपने 2 ट्रक रवाना किए थे कोकन के लिए। ख़ुद भी साथ गए थे। वहाँ पहुंचकर इनका जो मरकज़ वहाँ के ज़िम्मेदार उनकी मुलाकात हुई और उनकी निशानदेही पर इन्होंने मुस्तहिक़ीन तक जो वाकई जो ज़रूरतमंद थे उन तक जो किट अपने साथ ले गए थे, तकरीबन 300 किट इनके साथ था, उन्होंने वहाँ पे तकसीम करने का काम किया। वापस लौटने के बाद उन्होंने जो अपने तजुर्बात शेयर किए हैं अब उनका ये कहना है कि कोकन में जो सैलाब से बहुत मुतासर इलाका है वहाँ पर अनाज काफ़ी मिक़दार में पहुँच चुका है और अब वहाँ अनाज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब वहाँ बिस्तर, कंबल वगैरह, कपड़े और दवाओं की ज़रूरत पेश आने वाली है। इसलिए उन्होंने अपील भी की है, यहाँ की जो NGOs काम कर रही हैं, राहत रसानी का जो काम कर रही हैं, उन तक उन्होंने अपना एक पैगाम, एक मैसेज भी हमसे जो उनसे गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने ये साफ साफ ऐलान किया है कि जो NGOs अब काम कर रही हैं वो अब अनाज जमा करने का काम ना करें, बल्कि जो किचन की जो अशिया होती हैं, जैसे किचन का जो गैस सिलेंडर होता है, गैस का चूल्हा होता है, या जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि बर्तन काफ़ी तादाद में वहाँ पर ख़राब हुआ है और उस बाढ़ में बह चुका है, और उनके बाद बिछाने के लिए बिस्तर नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ट्रैक पैंट, टी-शर्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ दवाओं की भी किल्लत है। उनसे जो हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया कि वो अपनी शाख के जो ज़िम्मेदार वहाँ के जो अमीर हैं उनसे बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम मौजूद है उनसे मशवरा करने के बाद ही वो बता पाएंगे कि किन दवाओं की ज़रूरत है। हमने उनसे क्या गुफ्तगू की, क्या बातचीत की है, जो कोकन से लौट कर आए हैं उन्होंने वहाँ क्या मुशाहिदा किया है, वो आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना करम साहब, जो जमीयतुल उलमा के मुमरा कौसा और शील के सदर हैं, और अभी हाल ही में जो कोकन में जो हालात बड़े नागुफ्ता बह हुए सैलाब की वजह से, तो बड़ी मदद लेके ये लोग यहाँ से रवाना हुए थे। हमने तमाम खबरें आपको दिखाई हैं। अब ये वहाँ से लौट कर आए और वहाँ क्या मसाइल, हम इनसे उस सिलसिले में बातचीत करेंगे। हम और बताएं कि जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ के हालात कैसे हैं और अभी और वहाँ भी क्या मदद की ज़रूरत पेश आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इरहमु मनफिल अर्ज़ी यरहमकुम मनफिस समा। ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह आसमान वालों, ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हम लोग जो है बुध के रोज़ जो है कोकन के लिए यहाँ से रवाना हुआ, सफ़र हुआ हमारा जो है। हम महाड़ पहुँचे तो वहाँ ये मालूम पड़ा कि एक एक मंजिला, 2-2 मंजिला जो है पानी भरा हुआ है। लोगों की दुकानें, शोरूम, कपड़े वगैरह जितने थे सब ख़राब हो चुके हैं। हालात बहुत बेकार हैं, लोग मुसीबत में हैं। अल्लाह उनकी मुसीबत को दूर करे। अब इंशाअल्लाह वहाँ जो ज़रूरत है वो चादर, बर्तन, किचन के जो भी सामान हैं वो उनको अब ज़रूरत है। राशन की अब ज़रूरत है नहीं इंशाअल्लाह। अब जो ज़रूरत पड़ेगी वो जो है चादर है, गद्दा है, बर्तन वगैरह, इन्हीं सब चीज़ों की वहाँ ज़रूरत है। अब इंशाअल्लाह हमारी जमीयत उलमा की टीम जो महाड़ के लिए गई, रवाना हुई थी, जो सामान किट वगैरह दे के आए हैं। अब इंशाअल्लाह हम 8 से 10 दिन के अंदर जो है यहाँ से ये सब सारे सामान इंशाअल्लाह हम जो है महाड़ या जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे वहाँ मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब हैं, उनसे हमने राब्ता कायम किया, जो दर्दमंदाना स्कूल के ज़िम्मेदार हैं, अंजुमन दर्दमंदाना स्कूल के। उन्होंने हमने सर्वे करके दिया। हम लोगों ने जाके वहाँ एक एक किट लोगों में, गांव में बांटे भी, और जो बचा वो लाके उनके स्कूल में खाली कर दिए। वो बोले आप जाइए, इंशाल्लाह हम इसको जहाँ सर्वे करके इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत है वहाँ ले जाके हम पहुँचा देंगे। फिर उनसे हमारा मशवरा हुआ कि इंशाअल्लाह अब ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइट भी आ चुकी है, सफाई का काम चालू है। अब इंशाअल्लाह जो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से जो मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कहे हैं वो इंशाअल्लाह बर्तन, चादर वगैरह, और जितने रिलीफ़ देने वाले हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब ये सामान दे, बर्तन वगैरह जो किचन के सामान है इंशाअल्लाह, और ये गैस का चूल्हा वगैरह भी, गैस का चूल्हा है, चादर हुआ, गद्दे, ये सब सामान दें। अब इंशाअल्लाह ये राशन वोसन वगैरह ना दें, इंशाअल्लाह यही सब चीज़ें दें। जो ये बताएं कि लोग बीमारी पड़ रहे होंगे क्योंकि कीचड़ काफ़ी है, सब अब उसके बाद लोग बीमारी फैलेगी, दवाओं की जरूरत है। लोग जो है वहाँ सर्दी, जुकाम, बुखार और पैर में जो है सड़न हो गया है मिट्टी की वजह से, तो दवा की भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि वहाँ से टेबलेटें जो है, और डॉक्टर की टीम भी माशाल्लाह गई हुई है, मुंबरा से ही गई है, तो इंशाल्लाह वहाँ वो काम हो रहा है। साथ इस वक्त मौजूद हैं सैफुल्लाह पालनपुरी साहब, जो जमीयत के मुमरा कौसा शील के जनरल सेक्रेटरी हैं। काफ़ी एक्टिव रहे ये भी, और जो यहाँ से हमने आपको वीडियोज़ के पहले भी दिखाई, खबरें दिखाई,
कि जो यहाँ से जो ट्रक रवाना हुए ज़रूरी सामान के साथ। तो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी मौलाना करम साहब से। सेकुलर साहब काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो ये बताएं कि अभी मौलाना करम साहब ने बताया कि अनाज काफ़ी पहुँच चुका है वहाँ पर, और बहुत सी जो NGOs अभी भी अनाज जमा कर रही हैं, तो अनाज वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो दीगर मिली तंजीमें हैं उनकी तरफ से ही पहुँचा है। अब जो वहाँ ज़रूरत इन्होंने बताया कि अब किचन के सामान की ज़रूरत है, और मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि मेडिकल के बारे में जो दवाओं की ज़रूरत आएगी उस पर आप लोग क्या गौर कर रहे हैं, क्या फिक्र कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, दरअसल हमारे काम की तरतीब ये है कि जमीयत उलमा माशाल्लाह पूरे इंडिया के अंदर फैली हुई है, पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। तो कोकन के अंदर हमारी जमीयत की एक मजबूत टीम है, और वहाँ के जो लोकल सदर हैं मुफ्ती रफ़ीक पोरकर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी काम कर रहे हैं उनके ज़ेर निगरानी काम कर रहे हैं। तो वो लोकल होने की वजह से हमारा फ़ायदा ये है कि उनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसकी हमें गाइडलाइन देते हैं, हमें उसका हुक्म देते हैं, तो हम यहाँ से वो चीज़ें इनको मुहैया करने की कोशिश करते हैं। तो पहले उनका कॉल आया था कि राशन की ज़रूरत है, तो हमने राशन के हिसाब से और जो सफाई की जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसके लिए हमने तकरीबन यहाँ से 300 किट बनाकर हम लेके गए और उनके हवाले किए और उनकी निगरानी में वहाँ हमने तकसीम किए। अब हम वहाँ जब पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वह रहते हुए मगरिब के बाद हम लोग अंधेरे में बैठे हुए थे, और उसी दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिफाक से लाइट आना शुरू हो गई थी। पहले एक एरिया में आई, फिर रोड पे आई, ऐसा ऐसा पूरे एरिया में लाइट आना शुरू हो गई थी। तो मुफ्ती साहब ने हमारे सामने कहा कि अब मोमबत्ती या फिर सफाई की जो सामान है उसकी ज़रूरत कम हो जाएगी, क्योंकि पानी लाइट के आने की वजह से पानी भी आना शुरू हो जाएगा, और म्यूनसिपाल्टी का जो पानी था वो भी आना शुरू हो जाएगा, तो पानी के बॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बताया कि अब जो ज़रूरत है, क्योंकि जो पुअर पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, उनके सारी मतलब घर की कुल पूंजी ज़ाय हो गई है, घर का कुल मता चला गया है, किचन का सामान ये वो सब कुछ या तो बह के चला गया है, और जो बहने जैसा नहीं था वो बारिश की मिट्टी की वजह से, सैलाब की मिट्टी की वजह से पूरा ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने हमारे सामने जो तकाज़ा रखा है 2-3 चीज़ें, अगर आप लोग बिस्तर मुहैया करा सकते हैं तो बिस्तरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि घर का कुल फर्नीचर ख़राब हो गया है। उसके बाद किचन सेट, जिसमें बर्तन है, बाल्टी है, और भी घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो, और गैस का चूल्हा वगैरह, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत है। जहाँ तक आपने जो पूछा सवाल किया कि मेडिकल की टीम के लिए, तो हम उनके कॉन्टेक्ट में हैं। जैसा हमें वहाँ से मुफ्ती रफ़ीक पोरकर साहब, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब, मुफ्ती सरफराज साहब, वो हमें जैसा हुक्म करेंगे इंशाअल्लाह जो चीज़ें हमें बताई जाए कि इन की चीज़ों की ज़रूरत है, इन दवाइयों की ज़रूरत है, तो हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें यहाँ से लेकर पहुँचने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आप लोग वहाँ जाकर विजिट करके आ चुके हैं, देख के अपने आंखों से सब पूरा आंखों से हाल देख चुके हैं, तो यहाँ जो बहुत सी NGOs अभी काम कर रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? माशाल्लाह अपने मुमरा के अंदर और मुमरा के लोगों के जज्बे को सलाम कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बढ़ चढ़ कर बहुत बेहतरीन तरीके से इमदाद की, और वहाँ हम कई जगह पर हमारा जाना हुआ तो मुमरा की NGOs किसी न किसी सूरत में काम करती हुई नज़र आई। लेकिन ये है कि एक पहले जो मैसेज चला था कि राशन की ज़रूरत है, पानी की बोतल की ज़रूरत है, मोमबत्ती की ज़रूरत है, तो लोग उसी पे आज भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारा अब वहाँ जाने के बाद थोड़ा रुख तब्दील हुआ है, क्योंकि लोकल जो ज़िम्मेदारान हैं उनका ये कहना है कि अब राशन की किट वगैरह माशाल्लाह अच्छी खासी मकदार में आ चुकी है, अब उसकी ज़रूरत न होते हुए अब जो ज़रूरत है किचन के सेट, गैस के चूल्हे, बिस्तर, चादर, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मैं जितने भी NGOs इस फील्ड में काम कर रही है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अब आप लोग माशाल्लाह काम तो करते रहिए, लेकिन अगर हो सके तो कैश उनके हवाले कीजिए। अगर कैश हम नहीं दे सकते हैं तो किचन सेट है, गैस के चूल्हे हैं, बिस्तर वगैरह है, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम आगे जो काम करने वाले जो NGOs है और आगे जो अपने काम को कंटिन्यू करने वाली है, उनसे दरख्वास्त है कि अब ये इस नहज पे काम करें।